मारिउपोल को बचाने की जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना पर 3 तरफ से मार पड़ रही है। युद्ध के 50 दिन हो जाने के बाद भी अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने इस शहर पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया। जबकि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर जंग की शुरुआत से ही मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले बोले। रूसी मिसाइलों ने शहर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। शहर के मेयर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली। लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल को बचाने के लिए डटे रहे। हालांकि जंग के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने एक और दुश्मन का सामना किया और ये थे रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के विद्रोही, जिन्होंने अब मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दागकर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया, मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी। खबर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। कादिरोव के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए छोटे हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहर पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल चटाने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन से लाइव अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट्स क्या आ रहे हैं? इन पूरे लड़ाकों को लेकर क्या तैयारी है रूस और चेचन लड़ाकों की? जी प्रीति, कादिरोव के लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ही बर्बर तरीके से लोगों की हत्या करते हैं और इसलिए चूंकि ये लोग पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं, मारिउपोल में तबाही मचा रहे हैं, लोगों की बर्बरता से हत्या कर रहे हैं और एक और टोली जो यूक्रेन की तरफ रवाना हुई है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस बात की इम्कान है, इस बात की आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन के अन्य शहरों में भी कादिरोव के लड़ाके आकर के बर्बर हत्याओं को अंजाम दे सकते हैं। और अब चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से इन 300 लड़ाकों के कीव कूच करने के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में पहले से भी ज्यादा खून खराबा मचने वाला है। 2 दिन पहले ही कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि जल्द ही रूस कीव समेत यूक्रेन के कई पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। अपनी चेतावनी में कादिरोव ने यह भी कहा था कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। हालांकि इससे पहले भी चेचन कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर को जीतने के लिए कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। ये साफ कर दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारिउपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ वहां इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर ही जैसे शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। उन्होंने रूसी सेना के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मारिउपोल के एक बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग चलती रही। मतलब ये कि लाखों कोशिशों के बाद भी मारिउपोल पर रूस का कब्जा नहीं हो सका। लेकिन अब पुतिन और कादिरोव ने मिलकर यूक्रेन को जीतने का, या यूं कहें कि यूक्रेन में तबाही मचाने का एक नया प्लान तैयार किया है। यही नहीं, तबाही के इस प्लान को अंजाम देने के लिए कादिरोव के 300 लड़ाके चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से यूक्रेन की तरफ कूच भी कर गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन रवाना होने से पहले चेचन लड़ाके हथियार और दूसरे सामान के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे सफेद रंग की कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके Z का निशान बना था। इसके बाद यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए जाने वाले लड़ाकों का लाउडस्पीकर की मदद से एक एक कर नाम पुकारा गया।
जिसका भी नाम बोला जाता वो लड़ाका अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करता दिखा। बाद में सभी लड़ाके यूक्रेन जाने के लिए बसों में सवार हो गए और थोड़ी ही देर बाद उनकी बसों का काफिला तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ने लगा। उधर यूक्रेन के सैनिकों के गुप्त ठिकानों पर चेचन कमांडर रमजान कादिरव का कब्जा बढ़ता जा रहा है। मारिपुल में जारी भीषण जंग के बीच दावा है कि यूक्रेन की सेना कई जगहों से पीछे हट रही है और इस दावे को पुख्ता करने के लिए रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों के एक गुप्त ठिकाने पर कब्जा करते दिखाई दिए, जहां संकरे रास्तों से होते हुए एक के बाद एक कई कमरे नजर आए। उन कमरों में कहीं यूक्रेन के सैनिकों के हथियार मिले तो कहीं उनका खाने पीने और रहने का सामान। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि यूक्रेन के सैनिक वहां कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। वहीं रूस ने अपनी सेना के साथ वहां चेचन लड़ाकों को भी उतार दिया ताकि यूक्रेन के सैनिकों को जवाब देने का मौका न मिल सके। दावा है कि इसी तरह पुतिन के वफादार चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई दूसरे गुप्त ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच यूक्रेन ने जैवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जैवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जैवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहां एक सैनिक कंधे पर रखकर जैवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहां वो मिसाइल गिरी वहां से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को रूस की ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु अटैक वाली न्यूक्लियर अटैची के साथ दिखाई दिए और इस दौरान उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मौजूद थे। और ये दूसरा मौका है जब पुतिन परमाणु अटैची के साथ दिखाई दिए। वो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ हेलीकॉप्टर से रूस के पूर्वी किनारे पर मौजूद बस्सोचनी में बने स्पेस सेंटर पहुंचे थे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही दोनों नेता हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, रूस का एक अधिकारी पहले से ही परमाणु अटैची के साथ वहां खड़ा दिखाई दिया। बाद में दोनों नेता स्पेस स्टेशन की तैयारियों को परखने के लिए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुतिन की दाईं तरफ रूस का वो अधिकारी उस न्यूक्लियर अटैची के साथ चलता नजर आया, जिसे देखकर ये मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी ये दावा कर चुकी है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन लगातार परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर दिखाई दे रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। कुछ रोज पहले भी पुतिन मॉस्को में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे और ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े राजनेता वोलोदिमीर ज़िरोनोवस्की की थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के ज़िरोनोवस्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैची दिखाई दी। बाद में पुतिन ने ज़िरोनोवस्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में भी नजर आए थे। जंग के बीच रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट गई है, तो वहीं कुछ इलाकों में रूस के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। खार्किव की मेयर ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए।
ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन ने पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका और उसके साथियों की यूक्रेन जंग से दूर रहने में ही भलाई है। अगर वो यूक्रेन में कूदे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना ही नहीं, पुतिन ने जंग छिड़ने का ठीकरा अमेरिका पर ही फोड़ दिया है और आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। पुतिन रूस पर लगे प्रतिबंधों से भी बेपरवाह नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि रूस जैसे बड़े देश को दुनिया से अलग थलग करना मुमकिन ही नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की धमकी भी दी है। अरुण सिंह कीव से लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इस धमकी का आने वाले दिनों में कैसा असर होगा दूसरे देशों पर? जी प्रीति, पुतिन ने अमेरिका और उसके मित्र देशों को सीधे सीधे धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और उसके मित्र देश अगर हीरो बनने की कोशिश करेंगे यूक्रेन में तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। पुतिन ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं और अब तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है या यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की शह पे ही यूक्रेन इतना आगे बढ़ा था और वो धमकी पर उतर आए हैं। सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों से कहा है उन्होंने कि यूक्रेन में और ज्यादा सक्रियता अगर वो दिखाएंगे तो शायद उनके लिए बुरा होगा। और साथ ही साथ अमेरिका का जवाब देते हुए पुतिन ने यह भी कहा है कि वो यानी अमेरिका या उसके मित्र देश चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब पुतिन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं, यूक्रेन का युद्ध भी नहीं थमेगा और रूस जंग का अपना मकसद भी हासिल करके रहेगा। पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में रूस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन पुतिन ने सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया है कि यूक्रेन की जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरा बना रहा था और इसीलिए रूस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी में जंग का रास्ता चुनना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ने के जो दावे कर रहे हैं, पुतिन ने उन्हें भी सिरे से नकार दिया। पुतिन ने दो टूक कहा कि प्रतिबंधों से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर प्रतिबंध नहीं हटे तो बाकी दुनिया जरूर भूखी मरेगी। पुतिन ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के आगे टिकी रही, लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंध उसी को भस्म कर देंगे, क्योंकि इससे खाद जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छुएंगी, जिससे अनाज की पैदावार पर असर पड़ेगा और खाने का संकट पैदा हो जाएगा। इतना नहीं, रूस के राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि पश्चिमी देश बुरी तरह हिल जाएंगे और तो और यूरोप में शरणार्थियों का बड़ा संकट भी पैदा होगा। लेकिन पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब होने के दावे ठोककर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन यूक्रेन की जंग रूस के प्लान के हिसाब से ही जा रही है। पुतिन ने ये सनसनीखेज दावे तब किए जब वो पूर्वी रूस के एक स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स के दौरे पर थे। ये पहली बार है जब यूक्रेन से लड़ाई छिड़ने के बाद वो मॉस्को से बाहर निकले। रूसी हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि 29 मार्च को रूस की सेना ने कीव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदाम पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। रूसी सैनिकों को अंदेशा था कि इस गोदाम से ही यूक्रेन की सेना तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाती है। साथ ही इस गोदाम में हथियार और गोला बारूद छिपाकर रखे जाने का भी शक था। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद इस वक्त कीव में मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। रूस की सेना ने जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर घेरा डाला था तो कीव के चारों तरफ रूस के सैनिकों ने अपने मोर्चे लगाए थे और कीव की सप्लाई चेन काटने की कोशिश की थी। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े वेयर हाउस के पास हूं जो फूड सप्लाई चेन कही जाती है, जहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए खाना, पानी, रसद, सामग्री सब कुछ यहां से जाता था। और रूस ने इसलिए यहां पर हमला किया क्योंकि उसको शक था कि यहाँ पर न सिर्फ एमुनिशन रखे हैं बल्कि जो यूक्रेन की सेना कीव के चारों तरफ मोर्चे लगा के बैठी है उनको यहीं से खाने पीने के सामान सप्लाई हो रहे हैं। यानी कीव की सांसें काटने की कोशिश रूस की सेना कर रही थी। और रूस की सेना इस पूरे इलाके में, ये ब्रावरी का इलाका है, इस पूरे इलाके में रूस की सेना का कब्जा था और उन्होंने यहाँ पर इस वेयर हाउस में, इस गोदाम में जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, वहां पर हमला किया। आप देखिए इस वक्त मिसाइल के जरिए यहाँ पर हमला हुआ था और टैंक के जरिए भी हमला हुआ था पीछे से, और यहाँ अभी भी आग लगी हुई है। हमें अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए इस इलाके में, कमलदेव जरा इस इलाके में दिखाई, अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है, अभी भी धुआं आपको दिखाई देगा क्योंकि बहुत बड़ा वेयर हाउस ये है
और पूरे कीव को यहाँ से सप्लाई जाती है, या खाने पीने के सामान हो, या फिर यहाँ पर जो कह रहे थे कि बेवरेज, जो पानी से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, जूस से लेकर के, और जो ड्राई फ्रूट की शक्ल में सेना के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है, जो खाने का सामान इस्तेमाल होता है, सब कुछ यहाँ पर डिब्बों में बंद करके, बोतल में बंद करके यहाँ पे रखा जाता है। यहीं से सप्लाई होती है। और ये चारों तरफ देखिए आप, फिलहाल जेसीबी मशीन लगा करके मलबे की सफाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ का जो गोदाम है वो अभी भी सही सलामत है और वहां से अब सप्लाई चल रही है। यानी अब जब रूस की सेना यहां से चली गई है तो यूक्रेन के सेना के कब्जे में है ये पूरा इलाका। और कोशिश ये थी रूस की, कुल मिला के कोशिश ये थी कि कीव का घेरा डाल करके जो यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं, या कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जब रूस वहां जाएगा तो पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था, ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए। और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए, जिसका नजारा आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा वेयर हाउस तबाह करके रूस की सेना और जो कीव में आम नागरिक थे उन तक किसी भी तरह की कोई मदद, खाने पीने का सामान न पहुंचे, ताकि जब घेरा डाले रूस की सेना तो सरेंडर करने के लिए जेलेंस्की को घुटने पर लाया जा सके। तो कीव को घेरने का प्लान, कीव को भूखों मारने का प्लान, कीव के लोगों को और सेना को प्यासे मारने का प्लान जो था रूस का, उसको यहाँ से उसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में रूस की सेना यहाँ से चली गई, लेकिन उसके निशान अब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, ब्रोवरी। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चर्निव के एक इलाके में रूसी सैनिकों ने गलती से अपने ही काफिले की गाड़ियों को उड़ा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वी निशान वाले टैंक का काफिला शहर में घुसने की कोशिश करता दिखा। सड़क पर कुछ हथियारबंद सैनिक भी दौड़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी चर्निव के एक इलाके से गुजरी, तभी एक टैंक में जोरदार धमाका हुआ और उसके परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, इसके बाद कई और टैंक में भी जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने गलती से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने की बजाय अपने ही टैंक को उड़ा दिया। तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। जलते टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को दिखाकर ये बताया गया कि रूस ने अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रूसी सेना ने उड़ाया, उनमें उसके 8 सैनिकों की जान चली गई। वहीं कई घायल भी हुए हैं। दावा है कि रूसी फौज ने गलती से अपने 14 टैंक भी उड़ा दिए। बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है और सैन्य सहायता मुहैया करवाने की बात की है। अमेरिका ने करीब 6000 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का ऐलान भी किया है। सुरक्षा पैकेज में घातक हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट समेत कई अत्याधुनिक सैन्य सहायता यूक्रेन को देगा। उधर रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के बाद अब जर्मनी से एक ट्रेन बड़ी तादाद में तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पोलैंड पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मालगाड़ी पर तोपों की बड़ी खेप पोलैंड के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हुई दिखाई दी। जर्मनी से भेजी गई मदद में इन टैंकों के अलावा यूक्रेन के सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। 1.5 महीने से जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी है, जो जेलेंस्की के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेलेंस्की बार बार इन देशों से और ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाने की मांग करते रहे, लेकिन जर्मनी के इस रुख से कई देश हैरान भी हैं, क्योंकि रूस के साथ जर्मनी की नजदीकी या उसका नरम रुख दुनिया के तमाम मुल्कों से छुपा हुआ नहीं रहा। बताया गया कि पोलैंड के रास्ते इन सभी हथियारों को यूक्रेन के लिए जल्द ही रवाना कर दिया जाएगा। जर्मनी की इन तोपों और गाड़ियों के पहुंचने से यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ेगी और जंग में वो रूस को कड़ी टक्कर दे पाएगी, क्योंकि ये कोई मामूली टैंक नहीं है बल्कि होवित्जर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों का काल है और दुनिया के शानदार टैंकों में एक है, जो 48 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर वार कर सकता है। बताया गया है कि दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता होवित्जर जैसी नहीं है। और इतना ही नहीं, जंग के हालात में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है और ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा इस टैंक की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. उधर यूक्रेन ने पुतिन की आसमानी साजिश को बेनकाब कर दिया और इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10 ड्रोन, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जा रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने रूस के इस आसमानी जासूस को ढेर कर जमीन पर गिराया तो इसकी जांच में जो हकीकत सामने आई उससे यूक्रेन के सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि जांच में पता चला कि अपनी जिस तकनीक की मदद से ये सैकड़ों फीट की ऊंचाई से यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें कैद कर रहा था, वो असल में एक DSLR कैमरा था। इस जांच का एक वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूसी सेना की तकनीक का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Відправили пару фотографій, вони сказали, бляха, це не може виглядати як щось сучасне, ви нас. यही नहीं, ड्रोन की जांच के दौरान उसके बगल में बैठे यूक्रेन के सैनिक ने दावा किया कि इस ड्रोन के ईंधन टैंक को बंद करने के लिए प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया गया था। Ну, таке, мабуть, в них теж буває. Зафіксували зум і так далі і полетіли. असल में ओरलान 10 रूसी सेना का वही घातक ड्रोन है जिसके जरिए भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तो नाबूद कर दिए थे। यूक्रेन की मदद के लिए अब कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। नेटो देशों के 4 राष्ट्रपति अभी कीव दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इन 4 देशों में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा और 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति शामिल हैं। इन देशों ने यूक्रेन को राजनीतिक और सैन्य सहायता देने की बात कही। पोलैंड के राष्ट्रपति ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सैनिक किसी देश के नागरिकों को मारता है तो ये युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। अब पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर हैं। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हुंकार के बाद जेलेंस्की ने रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने की सौगंध उठा ली। एक रोज पहले ही पुतिन ने यह भरोसा जताया था कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जिसका मतलब ये निकाला गया कि रूस यूक्रेन से ना तो अपनी सेना वापस बुलाएगा और ना ही जेलेंस्की की सेना को संभलने का मौका देगा, क्योंकि पुतिन और चेचन कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन में और खून खराबा मचाने और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। यही नहीं, उस खतरनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर काल बनकर टूट रहे हैं। हालांकि 48 दिनों से जारी जंग के बाद भी रूस के हाथ अभी तक कुछ खास नहीं लग सका है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन को जीतने के लिए अपनी रणनीति ही बदल दी। पुतिन इस बात पर अडिग हैं कि वो यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। Имплементация этих договоренностей невозможна, это развалит страну. Они публично от этого отказываются. एक दिन पहले दिए अपने बयान में पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को जायज ठहराया था। लगे हाथ उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देश रूस को लगातार धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके सामने यूक्रेन पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं और उन्होंने भी ये कसम खा ली थी कि यूक्रेन किसी भी सूरत में रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ना ही अपने देश के किसी भी हिस्से को रूस सेना को सौंपेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना चुकानी पड़े। अपने बयान में जेलेंस्की ने पुतिन की हुंकार का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि जंग में रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जंग ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि ना तो पुतिन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की घुटने टेकने के लिए राजी। 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था और तब से लेकर अब तक यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं।
बुचा और बोरोद्वांका में हुए नरसंहार ने तो पूरी दुनिया तक को हिला दिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग खत्म होती नहीं दिख रही। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 50 दिन हो चुके हैं, जिस मुकाबले को पहले पूरी तरह एक तरफा माना जा रहा था, अब कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक सैनिक ने जैवलिन मिसाइल से रूसी रॉकेट को तबाह कर दिया। जैवलिन मिसाइल एक झटके में दुश्मन के टैंक और उनके लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर देती है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने पुतिन की बड़ी गलती का पर्दाफाश करने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान रूस की तरफ से किए गए हमले का मुद्दा उठाया और दावा किया कि पुतिन की कोशिश यूक्रेन को आपस में लड़ाने की थी। साथ ही आरोप लगाया कि अब रूसी सरकार जंग की आड़ में यूक्रेन के टुकड़े करने की फिराक में है। अपने इन्हीं इरादों के तहत पुतिन ने रूसी फौज को 24 फरवरी को अचानक यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन की सेना मैदान में डटी हुई है। इस दौरान जमीन से लेकर हवा तक यूक्रेन की आर्मी पुतिन की सेना को कड़ी चुनौती देती दिखी। इतना ही नहीं, अब तो उसने अपने कई इलाकों को रूसी कब्जे से आजाद करवाने का भी दावा कर दिया। यही नहीं, ओलेना ज़ेलेंस्का ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को पुतिन की बड़ी गलती बताना शुरू कर दिया और साफ किया कि यूक्रेन को झुकाना नामुमकिन है। साथ ही ये भी दावा किया कि इन हमलों ने यूक्रेन को एकजुट करने का काम किया, जिससे उनका देश अपने दुश्मन के सामने पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की की पत्नी ने रूस पर अपनी उस कसम को तोड़ने का भी आरोप लगाया जो उसने जंग के पहले दिन यानी 24 फरवरी को खाई थी। युद्ध की शुरुआत से पहले ही रूस ने साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन में आम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन मरियुपोल के एक थिएटर में हुए हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस की नीयत पर शक जाहिर किया, सवाल खड़ा किया। यूक्रेन का दावा है कि मारियुपोल के इस थिएटर को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां गोलाबारी से बचने के लिए बच्चे और बुजुर्ग छिपे हुए थे।